तो हेलो गाइस, वेलकम माय न्यू वीडियो। और आप सभी अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और शुरू करते हैं अपनी वीडियो। जो पिछली वीडियो थी अपनी, वो थी अपने ग्रामर की बुक्स के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो, लिंक है वहाँ पे। और अगर डिस्क्रिप्शन से नहीं देखना तो डायरेक्ट चैनल को सब्सक्राइब करो और वहाँ पे आपको वीडियोज़ मिल जाएगी, क्योंकि वीडियोज़ बहुत कम अपने चैनल पे, तो सारी वीडियोज़ ऐसे ही दिख जाएगी आपको। तो शुरू करते हैं अब आज की नई वीडियो। इसमें अपना लिटरेचर का जो सिलेबस है वो पूरा लगभग इन 3 मॉड्यूल्स में पूरा हो जाता है। जीएलपी के जो न्यू मॉड्यूल आए हैं ना, वो 4 मॉड्यूल आए हैं। मैंने तीसरा और चौथा ही मंगवाया है। पहला और दूसरा मेरे पास है, मतलब पुराने हैं मेरे पास। ये पुराने मॉड्यूल्स थे। 3 मॉड्यूल्स मैंने मंगवाए थे लगभग 1150 के, और ये दोनों ही मेरे को 1100 के पड़े, है ना। क्योंकि ये इन्होंने एक साथ नहीं रखा था, पहले अलग अलग ही मंगवाने पड़े थे। अब तो इन्होंने एक साथ कर दिया है, तो लगभग 1500 में 1500-1600 तक आपको 4 मॉड्यूल मिल जाएंगे ये। और ये मैंने 2 ही मंगाए थे, 2 मेरे को 1100 के पड़े थे, और ये पुराने मंगवाए हुए हैं, है ना। तो मैंने इसलिए नहीं मंगवाए क्योंकि मेरे पास थे, और जो लिटरेरी के फॉर्म्स वगैरह थी वो ये पुरानी मैंने इसमें कंप्लीट कर रखी है, तो ये है मेरे पास, ठीक है। इसके अलावा इसमें देख लेते हैं क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। देखो, इसमें है अनसीन पैसेज एंड पोइट्री, जो अपने राइम, इमेजरी, फ्री वर्स, ब्लैंक वर्स, जो ये है ये सभी इसमें दे रखा है अच्छे से। ये देखो, सब दे रखा है इसमें, अच्छे से दे रखा है सारी चीज़ें, और बिल्कुल बढ़िया तरीके से दे रखी है। और एलेजी, सोनेट वगैरह, एपिक, मोक एपिक, ड्रामेटिक, मोनोलॉग, बैलेड वगैरह सब अच्छे से दे रखी है, और पूरे लिटरेरी पीरियड्स दे रखे हैं। इसके अलावा मोमेंट्स भी दे रखे हैं सारे, तो अच्छे से दे रखे हैं इसमें ना। और देखो, इसमें क्या है, थोड़ा मीटर कम है, तो मीटर कम है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मैंने कर रखा है, जैसे ये है अपना चैप्टर, जैसे चैप्टर है लिटरेरी फॉर्म्स का। सबसे पहले ओल्ड जो है लिटरेरी फॉर्म वो पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत सारा मैटर कम दे रखा है इन्होंने। और ये एक अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, कि ये एक अच्छी बात है कि जो गुरु नानी सर है वो बहुत कम मैटर देते हैं। जैसे मान लो इतना सा मैटर है, यहाँ से लेके और यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, लगभग 20-30 लाइनों में ये पूरे मैटर को ख़त्म कर देते हैं। और इसके अलावा थोड़ा सा, मतलब थोड़े से क्वेश्चंस दे रखे हैं, 20 क्वेश्चंस दे रखे हैं। मैं मानता हूँ कि 20 क्वेश्चन देने के बजाय इनको कम से कम 200 क्वेश्चन देने चाहिए। क्वेश्चन तो ज़्यादा देने चाहिए, मैटर कम दे दे कोई बात नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब सर की क्लास लेते हैं तो सर बोलते हैं अपने को भी यहाँ से पढ़ना है, आपको खुद को पढ़ना है ना। तो ये एक चीज़ अच्छी है, क्योंकि अपन खुद से पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें अपनी क्लियर होती है। तो मैंने ऐसे ही किया था, मैंने नेट से सारी चीज़ें कवर की है जो मैंने लिख रखी है ना। ये सारी चीज़ें मैंने लिख रखी है, देखो ये लिख रखी है। इसके अलावा मैंने एक पेज भी बना रखा था, ये बड़ा है पेज, और इस पेज में मैंने लिख रखी है सारी चीज़ें। तो जो भी नोट्स कम रह जाते हैं ना, जैसे इधर ये खाली पेज है, इनमें मैंने लिख रखा है भाई ये चीज़ यहाँ पे नहीं है। तो ओड में जो भी चीज़ें नहीं थी मैंने लिख ली थी, और वैसे ही मैंने जो सारे चैप्टर्स हैं उनको कवर किया है, क्योंकि ऐसी कोई बुक नहीं है जिसमें आपको सारा मैटर मिलेगा लिटरेरी पीरियड्स का, फॉर्म्स का, और जो भी मोमेंट्स हैं उनका आप खुद को ही करना पड़ेगा। सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन मिलेगी, वहाँ से बहुत सारे ऑथर्स हैं, उनकी जो वर्क्स हैं, पोइट्री है, ड्रामा है, फिक्शन है, वो सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। जो मेन पीरियड्स की मेन जो पोइट्स हैं उनके बारे में आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि एक टीचर इतनी सारी चीज़ें बता भी नहीं सकता, फिर क्लासेस बहुत लंबी हो जाती है। तो इस वजह से जैसे मैंने कर रखा है, ये खाली जहाँ पे भी खाली पेज है वहाँ पे मैंने कुछ न कुछ लिख रखा है। तो ये मेरे पुराना काम किया हुआ था इस मॉड्यूल में, तो मैंने मॉड्यूल नया नहीं मंगवाया, क्योंकि पुराना ये इतना काम है तो मैं दोबारा नहीं कर सकता। दूसरे मॉड्यूल में जो भी चीज़ें नई मॉड्यूल में थी तो मैंने यहाँ पर ऐड कर ली, और जो नहीं थी तो मैंने मतलब ऑनलाइन जाके मैं ऐड कर लिया सारी चीज़ें। तो ऐसे आपको काम करना है ना। ये काम तो आपको करना ही है, क्योंकि पूरी चीज़ें नहीं है। अब ये एक बात बताओ मेरे को अपना, जैसे अपन पढ़ते हैं, देखो एक मिनट, थोड़ा वीडियो लंबी होगी। जैसे लिटरेरी फॉर्म्स में अपन पहला ही चैप्टर लेते हैं, जैसे अपन लेते हैं, ये देखो जेकोबियन एज है, तो 1603 से 1625 है। अब देखो इसमें इतना सा दे रखा है इन्होंने, बस एक दो पेज में कंप्लीट कर दिया इन्होंने, लेकिन जेकोबियन है एज बहुत बड़ा है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है ना। तो मैंने
नेट से एक सारी चीज़ें कवर कर रखी है, मतलब बहुत सारा स्पेस है तो यहाँ पे लिख ली तो वो बस कवर हो गया। और ख़ुद से लिखी है तो बहुत सारी चीज़ें याद भी रहती है। और कुछ चीज़ें हैं इन्होंने क्वेश्चंस में कवर कर रखी है। और मैंने पहले बोला था कि जो चीज़ें कम से कम अपने को टेक्स्ट पढ़ना है, उसके अलावा सारी चीज़ें अपने को क्वेश्चन से करनी है। क्वेश्चंस कहाँ से करनी है, उसके लिए मैंने आज भी टेस्ट डाला था एक, है ना। तो उस पर एक जने ने भी टेस्ट नहीं दिया शायद, तो मैंने टेस्ट डाला था अभी यूट्यूब पे डाला था। और आज मैंने टेलीग्राम चैनल भी बना दिया है। और जैसे ही अपने 100 सब्सक्राइबर होते हैं तो मैं उसकी लिंक डाल रहा हूँ वहाँ पे अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ पे जाके आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं जितने भी लिंक्स हैं हर चैप्टर के, जैसे आप कमेंट करोगे चैप्टर के, वहाँ पे मैं लिंक डाल दूँगा। तो वहाँ से आप अच्छे से क्वेश्चंस कर सकते हो। और रोज़ मैं ना, आपको टेस्ट सीरीज लाने की ज़रूरत नहीं है, अपने यूट्यूब चैनल पे मैं रोज़ लिंक डालूंगा। लिंक एक दिन के लिए रहेगी। और एक चैप्टर का, जैसे प्रीपोजिशन का है मान लो, या लिटरेरी पीरियड्स का, कोई सा भी चैप्टर उठा लेंगे और उसके आपको टेस्ट देने हैं। टेस्ट दे के वहीं पे आपको रिजल्ट शो हो जाता है, मतलब साइट ही होती है, मतलब साइट का ही लिंक दूंगा मैं आपको। तो वहाँ से आप क्वेश्चंस कर सकते हो। लगभग 100-200 क्वेश्चंस कर लेना। एक चैप्टर के 100-200 क्वेश्चन करने का मतलब है कि अपने 100-200 लाइंस तैयार कर ली, यानी 4-5 पेज पढ़ ली अपन ने, है ना। तो वो वैसे कंप्लीट करनी है अपने को, क्योंकि सारी चीज़ें अपन बुक्स में भी नहीं होती और अपन ऐसे लिख भी नहीं सकते सारी चीज़ें, तो आपको वहाँ से कंप्लीट करनी है। तो ये हो गया लिटरेरी फॉर्म्स, लिटरेरी टर्म्स के बारे में चीज़ें। अब आती है जो नया सिलेबस जुड़ा है अपना, ये ड्रामा और फिक्शन का है। तो इसमें ना एक तो अपना चलता है मैरिज प्रपोजल, मालगुडी डेज चलता है, एक टेल ऑफ टू सिटीज़ चलता है, एक ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ। ये देखो सबसे बड़ा है ये मैकबेथ वाला जो ड्रामा है, या फिर ये शायद नोवेल है। तो ये बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है। मैंने अभी तक नहीं पढ़ी इसको, क्योंकि मैं पढ़ने की सोच रहा हूँ, लेकिन मैं इनको कवर करने में लगा हुआ हूँ पहले। तो ये मैकबेथ मेरे पास क्या है, टेलीग्राम पे जो 1-2 ग्रुप पड़े हैं उन पे, जो अपने अशोक सर है, DR अशोक सर विनर्स के, उनका वो पढ़ा है उन्होंने, लाइन टू लाइन इसका मतलब मैकबेथ को पूरे को पढ़ाया है। उसके अलावा उनके टेस्ट भी पढ़े वहाँ पे, है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल। पता नहीं लोग कैसे डाल रखे हैं, पर डाल रखे हैं उन्होंने। और उसकी लिंक आप सभी को मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, आप भी जुड़ सकते हो उससे। हर चैप्टर के उन्होंने क्वेश्चंस दे रखे हैं, हर चैप्टर पढ़ा रखा है। मालगुडी डेज की हर जो मतलब हर स्टोरी है, 32 के 32 स्टोरीज के टेक्स्ट भी है, टेक्स्ट को लाइन टू लाइन पढ़ा रखा है उन्होंने। और ये मैरिजल प्रपोजल है, इसको भी उन्होंने पढ़ा रखा है। और ये टेल ऑफ टू सिटीज़ है, इनको भी पढ़ा रखा है। और ये जो है अपना मॉड्यूल, इसमें देखो मेरे को सबसे गंदी चीज़ ये लगी इनकी, गंदी चीज़ तो क्या है लेकिन अच्छी है, गंदी चीज़ तो क्या ही बोले, गंदी कोई मतलब कोई अब्यूज चीज़ नहीं है, मतलब सॉरी ये वर्ड मेरे को यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन मतलब गलत चीज़ मेरे को ये लगी। देखिए इन्होंने मालगुडी डेज का ये जो दे रखा है, मतलब मालगुडी डेज की 32 पोइम्स दे रखी है ना। तो इसके साथ या तो ये अलग से टेक्स्ट देते या इसी में जोड़ देते, मतलब टेक्स्ट को थोड़ा छोटा कर देते, मतलब उनका जो ये वर्ड्स हैं इनको छोटा करके कैसे न कैसे करके ये टेक्स्ट तो ज़रूर देते, क्योंकि अब इस टेक्स्ट के लिए अपन दूसरी बुक्स लाएंगे, तो बुक्स का थोड़ा मैटर ज़्यादा हो जाता है और फिर बहुत सारी चीज़ें फेल जाती है ना। तो और दूसरी चीज़ ये है कि जो इन्होंने जो मालगुडी डेज़ के जो ये पोइम्स है इनकी समरी दे रखी है, समरी के बाद में ये लगभग 30 क्वेश्चंस दे रखे हैं, 30 क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे रखे। तो फिर ये कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो आंसर कहाँ से देखें फिर अपन भाई। वो आंसर्स मतलब जैसे कोई टेस्ट अपन दे लिए, लेकिन उनके आंसर्स भी देखने होते हैं, तो वो आंसर्स का पता नहीं है कहाँ पे इन्होंने दे रखा है, कहाँ पे इन्होंने नहीं दे रखा। तो ये भी थोड़ी कमी लगी इस मॉड्यूल की। और सब अच्छा है, इसमें अच्छी चीज़ें हैं। और ये जो समरी है वो भी अच्छी दे रखी है। तो ये भी आप मंगवा सकते हो और पढ़ सकते हो। 450 रुपये का आता ही है। आप एक मंगा सकते हो या पूरे भी एक साथ मंगा सकते हो, 1500 रुपये में 4 आएंगे। तो ये भी सही है। और मैकबेथ का भी इन्होंने पूरा टेक्स्ट नहीं दे रखा शायद, मेरे हिसाब से दे रखा है, नहीं दे रखा है सही टेक्स्ट इन्होंने मैकबेथ का टेक्स्ट ऑफ प्ले इन्होंने दे रखा है इन्होंने टेक्स्ट ऑफ प्ले। वैसे मालगुडी डेज की 32 पोइम्स इन्होंने नहीं दे रखी, तो यही कमी है उसकी। और सारी चीज़ें दे रखी है उन्होंने अच्छे से। और मैंने बोला है कि DR अशोक सर है, उन्होंने अच्छे से करवा रखी है। करवाने में तो इन सर का भी मिल जाएगा आपको फ्री में, जिनकी ये है ना
गुरु नानी सर का भी कोर्स पढ़ा है वहाँ पे, पता नहीं कौन डाल रखा है, पर डाल रखा है उन्होंने, दोनों कोर्स डाल रखे हैं। DR अशोक सर का भी डाल रखा है और गुरु नानी सर का भी डाल रखा है, दोनों का इन्होंने डाल रखा है टेलीग्राम पे। पर गुरु नानी सर का क्या है, ये पुराना है, जैसे दिसंबर से पहले मतलब सितंबर 2025 से बैच चला था। तो इसमें सर ने क्या कर रखी है, बहुत लंबी लंबी क्लासें ले रखी है, 10-10 15-15 क्लासें ले रखी है। और उनमें पढ़ा मतलब 25 मिनट पढ़ा रहे हैं 1 घंटे में, और मतलब 25 मिनट पढ़ा के और 35 मिनट तो बातें कर रहे हैं सर उसमें। तो थोड़ा वो चीज़ जमी नहीं, क्योंकि अब अगर आप क्लास लोगे तो 10-10 12-12 क्लास नहीं ली जाएगी। तो उन सर की मत लेना, मैं आपको चैनल पे लिंक दूंगा, तो वहाँ पे जाके आप सर की मत लेना, उनके लेना अशोक सर की। तो अशोक सर लाइन टू लाइन मतलब 26 क्लासों में इन्होंने पूरा मैकबेथ कवर करवा दिया। 26 क्लासों में लगभग आप 2-3 दिन में पूरा मैकबेथ कवर कर लोगे, और अच्छे से करवा रखा है उन्होंने, है ना। और मैं भी वहीं से क्लासें लूँगा। तो ये चीज़ें हो गई अपनी। देखो मेरिज प्रपोजल हो गया, कहाँ से पढ़ना है कैसे पढ़ना है मैंने को बता ही दिया। और इसके क्वेश्चंस अपन जैसे यहाँ पे 100 क्वेश्चंस दे रखे हैं, अगर किसी के पास क्वेश्चंस नहीं है तो मैं आपको लिंक दूंगा, वहाँ से आप कर सकते हो। और उसके अलावा इन मालगुडी डेज के 960 क्वेश्चंस दे रखे हैं, लेकिन 30-30 क्वेश्चंस दे रखे हैं एक के, तो लगभग पूरी पोइम कवर हो जाती है। लेकिन और भी एक्स्ट्रा भी करने हैं आपको, क्वेश्चंस तो बहुत सारे करने हैं, मतलब क्वेश्चंस ही करने हैं आपको। तो क्वेश्चंस भी मैं आपको दूंगा, और इसके अलावा सारे क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा ऑनलाइन टेलीग्राम पे, लिंक्स दूंगा। और लिंक्स आप सभी को पता ही है, आप खुद भी कर सकते हो डाल के, जो भी टॉपिक है उसको डाल लो, या फिर आजकल AI में भी डाल सकते हैं अपन। AI में डालती है वो बहुत सारी क्वेश्चंस बना के दे देती है। तो जिन लोगों से नहीं हो रहा, जिन भाइयों से नहीं हो रहा, जो अभी अभी लगे हैं तैयारी में, तो उनके लिए मैं हेल्प कर दूंगा, मैं डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके अलावा अब ये था चौथा मॉड्यूल, अब तीसरा देखते हैं। तीसरे में क्या क्या है, तीसरे में इंग्लिश पोइट्री, इंडियन इंग्लिश पोइट्री और एसेज है। देखो ये वाला सबसे बेस्ट है इसमें यार, ये मतलब 3rd मॉड्यूल है वो सबसे बेस्ट है। इन्होंने देखो बाकायदा जो ऑथर्स है, पोइट्स का बाकायदा इंट्रोडक्शन दे रखा है, उनके अच्छे वर्क्स दे रखे हैं, उनके जो फिक्शन ड्रामाज नॉवेल्स जो है वो सारी चीज़ें अच्छे से दे रखी है, और मतलब बायोग्राफी वगैरह अच्छे से दे रखी है। इसके अलावा जो ऐसे है, जो अपने जैसे फ्रांसिस बेकन का ऑफ स्टूडियोज़ है, और माय रिलेशंस है चार्लेस लैम्प का, तो इनका टेक्स्ट भी दे रखा है, क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, और मतलब एनालिसिस भी दे रखा है इनका अच्छे से। पोइम्स का भी दे रखा है, पूरी 12 की 12 पोइम्स है, वो 12 क्या 11 पोइम्स तो इंग्लिश पोइट्री है, और अपनी ये 5 पोइम्स है वो जो इंडियन इंग्लिश पोइट्री की है। तो ये सारी इन्होंने अच्छे से दे रखी है, पूरा अच्छे से दे रखा है। इससे बाहर तो मतलब कोई क्वेश्चंस नहीं जाएगा इन 22 टॉपिक्स में से। तो ये वाला बहुत अच्छा है, आपको और दिखा देता हूँ मैं। देखो इसमें भी चीज़ें रहती हैं, आप सोच रहे हो भाई मैंने बता दिया तो इसका मतलब अपन कहीं से करेंगे नहीं। देखो मैंने कर रखा है, देखो पहले ही पेज पे मैंने लिख रखा है, तो आप पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी कमियाँ दिखेगी, और आपको ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी कहीं ना कहीं से, जब भी आप पढ़ोगे तो आपको कमियाँ दिखेगी और आपको लिखनी पड़ेगी। आपको एक पोइम दिखा देता हूँ मैं, जैसे वेन टू द सीजन ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट सोनेट जो 30 है विलियम शेक्सपियर की। तो इन्होंने देखो विलियम शेक्सपियर के बारे में सारी चीज़ें दे रखी है, मतलब 3 पेज में शेक्सपियर के बारे में दे रखा है ना। तो अगर ऑथर मतलब पोइट्स के बारे में भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो इससे बाहर कहीं जाएंगे इससे बाहर। फिर यहाँ से अभी भी पोइम शुरू नहीं हुई, क्रिटिकल एनालिसिस दे रखे हैं, और एक्सप्लेनेशन दे रखा है अच्छे से, फिर टेक्स्ट देते हैं, अच्छे से टेक्स्ट दे रखा है। तो सारी चीज़ें अच्छे से दे रखी है इन्होंने। और द एज ऑफ 23 ऑन इज़ हैविंग अराइव्ड एट एज द एज ऑफ 23, यानी उसका जो 23rd बर्थडे वाली जो पोइम है वो वाली पोइम भी है, मतलब सारी पोइम इसमें अंदर। तो ये वाला भी अच्छा है, ठीक है। अब रात को दोस्तों इतनी रात को वीडियो बना रहा हूँ, अच्छे से बोला भी नहीं